अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माश चने की दाल की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपकी रोज़ी रिज़्क में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली में पानी ले लिया है, उसके इतना पानी शामिल कर लेंगे जिसमें आराम से दाल बॉयल हो जाए। और इसके बाद मैं इसके अंदर एक पाव यानी कि 250 ग्राम्स चने की दाल भीगी हुई वॉश करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। 1.5 टीस्पून या फिर हस्बे ज़ायका नमक मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 2 टीस्पून ही हल्दी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। और एक टुकड़ा दालचीनी का इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि इसका मज़ेदार सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे ताकि तमाम दाल में इसका मसाला वगैरह एडजस्ट हो जाए, उसमें टेस्ट आ जाए और ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो। जैसे ही उबाल आएगा हल्की आंच करके कवर करना है और हमें इतना बॉईल करना है कि ये दाल हाफ़ कुक हो जाए, बिल्कुल कुक नहीं करनी और ना कच्ची रहे। ये देखें, इस तरह से करके आपको दिखाते हैं कि ये हाफ़ कुक हो गई है। और जैसे ही ये हाफ़ कुक होगी तो इसके अंदर हमने माश की दाल हाफ़ केजी यानी 500 ग्राम्स मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है भीगी हुई। ये भी अच्छी तरह से वॉश कर ली थी और इसके अंदर शामिल कर दी है। और अच्छी तरह से चम्मच चला के इसको कुक होने देंगे ताकि ये दोनों बराबर से एक साथ गलें, क्योंकि चने की दाल देर में गलती है इसलिए पहले से उसको गलाया। और इसको इसके साथ गलाएंगे तो दोनों का टेस्ट भी आएगा और दोनों बराबर से गल जाएंगी। और एक टमाटर मीडियम साइज़ का मैंने इसके अंदर चॉप्ड करके शामिल कर दिया है और हल्की आंच करके इसको कवर होने देंगे ताकि कम्प्लीटली दोनों गल जाएं। इसका दाना आपको दिखाते हैं। ये देखें, मैंने इसको अनकवर किया है। इसका जो दाना है ये देखिए, इस तरह से करके बिल्कुल घोटना नहीं है दाल को और ना कच्ची रहे, इस तरह से दाना इसका खड़ा खड़ा रहे और इस तरह ये दाल बनती है। ये देखें, कम्प्लीटली गल गया है, दोनों दाने गल गए हैं, चने की दाल भी और माश की भी। इसको थोड़ा सा 2 मिनट कुक होने देंगे और थोड़ा सा ऑयल फ्राई पैन में तड़के के लिए शामिल करेंगे। एक प्याज बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर शामिल की गोल्डन होने के लिए। थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ इसके अंदर शामिल करके फ्राई होने देंगे। और फिर इसके बाद जैसे ही ये फ्राई होगा, ये देखें, इसका ब्राउन होने देंगे कि कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहे, फिर इसका ज़बरदस्त सा भगार बनता है। और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे, गोल्डन होने देंगे, ना जले ना कच्चा रहे, इस तरह ख़ास ख्याल रखें। थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने इसके अंदर शामिल किया, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है दाल में इसका। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई होने देंगे। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला एंड में गार्निश करना है ऊपर। और दाल हमारी कम्प्लीटली कुक हो गई है, आपने इस पॉइंट पे आके फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ये देखें, इस तरह से इसकी कम्प्लीटली बन गई। इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई गार्निश करनी है और फिर इसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश करना है। मज़ेदार सी दाल बन के तैयार हो गई है। इसके ऊपर भगार गार्निश करेंगे और फिर इसको चावल या फिर रोटी के साथ आप सर्व करें, चटनी के साथ, सलाद के साथ, बहुत मज़े की बनती है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।